हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप कंपैरिजन 2024। हम देखेंगे कि वहाँ की ट्रिप की क्या कॉस्ट है, फूड की क्या प्राइस है, होटल के क्या रेंट प्राइसेस हैं और वो सब डिटेल्स। तो चलो देखिए, अभी तो ठीक है, देख लेते हैं उसका 2030 में दोबारा देखेंगे, क्योंकि फिर अभी पता चलेगा कितना अंतर आता है। एग्जैक्टली अभी तो शुरुआत हुई है। क्योंकि अभी तो हमने अभी शुरुआत भी देख लो और 2030 में एंड भी देखना। अभी तो लक्षद्वीप एंड किसका मतलब समझ रहे हैं आप, किस चीज का? एग्जैक्टली लक्षद्वीप में अभी हमने कुछ बनाया ही नहीं है। वहां पे तो मालदीव में सालों सालों से होटल्स और इतना कुछ बन के वो टूरिज्म सेंट्रिक बन चुका है। अब जब हमारे यहाँ बनेगा अब हम फिर शुरू कर रहे हैं। अभी तो हमारे शुरू भी नहीं किया हमने तो अभी से देख लें, तो उसके बाद देखेंगे बनने के बाद। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये है मालदीव, भारत से करीब 2031 किलोमीटर दूर। मालदीव की सुंदरता निहारने, वहाँ बीचेस का लुत्फ उठाने 2.5 लाख भारतीय हर साल पड़ोसी देश जाते हैं। आपने कई सेलिब्रिटीज की फोटोज और वीडियोस मालदीव की बीचेस पर देखी होगी। ये भी एक वजह है कि वहाँ के बीचेस इतने फेमस हो गए हैं। लेकिन कई भारतीय ये नहीं जानते कि हमारे देश में भी एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ मालदीव को टक्कर देता है, ऐसी बनाए कि यहाँ पानी के बीच में यहाँ इस जगह का नाम है लक्षद्वीप। जब से ये साल शुरू हुआ है तब से ही आप आए दिन इस आइलैंड के बारे में सुन रहे होंगे। पीएम मोदी ने साल 2024 का पहला दौरा लक्षद्वीप का ही किया था। उन्होंने लक्षद्वीप के बीच पर मस्ती करते हुए पिक्चर सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर भी की थी। पीएम की पिक्चर वायरल हुई तो मालदीव के नेताओं ने पीएम मोदी और भारत को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी और फिर क्या था, बवाल मच गया। ये बात मालदीव के नेता अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी में भारतीयों का खासा कंट्रीब्यूशन है और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि पीएम मोदी भारत की उस जगह को प्रमोट करें जो न सिर्फ मालदीव से बेहतर है बल्कि उससे सुंदर भी है। तो आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाकर आप कितने पैसे बचा सकते हैं और ये पड़ोसी देश से बेहतर कैसे है। गुड। मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप। अभी देखते अभी तक क्या क्या है वहाँ। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों ही बेहद सुंदर जगह हैं। कौन सी है? 36 आइलैंड का एक समूह है। वहीं मालदीव में प्राइवेट बीचेस और रिसोर्ट्स के साथ कुल 300 आइलैंड हैं। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले वेकेशन डेज की बात करते हैं। मालदीव में आरामदायक छुट्टी बिताने के लिए कम से कम 5 से 7 दिनों की जरूरत होती है। वहीं लक्षद्वीप में अधिकतम आपको 5 से 6 दिन की छुट्टियां चाहिए होंगी। यहाँ ये बात जाननी जरूरी है कि मालदीव में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को मालदीवियन रुपया कहते हैं और एक मालदीवियन रुपया भारत की 4 रुपए 63 पैसे के बराबर है। अब बाकी चीजों में कंपैरिजन कर लेते हैं जिसमें प्राइसिंग इन्वॉल्व है। सबसे पहले बात कॉस्ट ऑफ फ्लाइट की। मालदीव के लिए फ्लाइट का आने जाने का खर्चा मिनिमम 29,362 रुपए है। वहीं लक्षद्वीप में फ्लाइट से आने जाने का खर्चा मिनिमम 12,942 रुपए है। मालदीव घूमने के लिए आपका बजट 3 से 5 लाख रुपए होना ही चाहिए। वहीं अगर आपको लक्षद्वीप घूमना है तो 20,000 रुपए में आप आराम से पूरा लक्षद्वीप घूम पाएंगे। बात होटल की करें तो मालदीव में एक दिन के होटल का खर्चा मिनिमम 15,000 रुपए है। वहीं लक्षद्वीप पर वहाँ पे 5 स्टार नहीं है ना, खर्चा 1,000 रुपए है। अगर पूरे दिन के मील्स की बात करें तो मालदीव में पर डे मील का खर्चा 1,000 रुपए है। वहीं लक्षद्वीप में पर डे मील का खर्चा 300 रुपए है। साइट सीइंग की बात करें तो पर डे साइट सीइंग में आपको 4500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं मालदीव देखने के लिए। वहीं लक्षद्वीप में अगर आपको साइट सीइंग करनी है तो मिनिमम 2,000 रुपए का खर्च आता है। वाटर स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। बीचेस में अक्सर वाटर स्पोर्ट्स बहुत फेमस होते हैं और लोग वाटर स्पोर्टिंग करने ही बीचेस पर आते हैं। मालदीव में वाटर स्पोर्ट्स का खर्चा 50,000 रुपए से 2,50,000 रुपए का है। वहीं लक्षद्वीप में वाटर स्पोर्ट्स का खर्चा सिर्फ 20,000 रुपए है और वो भी तब अगर आप सारे वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करें। और वो सारे जो मालदीव में स्टे के पॉइंट को इलैबोरेट करें तो आपको बता दें कि मालदीव में होटल के साथ साथ आप पूरा रिसोर्ट और प्राइवेट बीचेस बुक कर सकते हैं।
लेकिन अपने पसंदीदा रिसोर्ट तक जाने के लिए आपको सी प्लेन या स्पीड बोट की जरूरत पड़ती है। और ये सब चीजें किसी भी ट्रैवल पैकेजेस में अमूमन इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके लिए आपको अलग से खर्चा उठाना पड़ता है, जो कि करीब 20,000 रुपए का बैठता है। वहीं होटल जितना दूर होगा आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। मालदीव में होटल में कम से कम इस सबको मिलाकर 10,000 रुपए का खर्च बैठता है पर डे। वहीं अगर आप लग्जूरियस होटल में रुके हैं तो ये खर्च 60,000 रुपए पर डे तक चला जाता है। अगर वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसा हम आपको बता चुके हैं, मालदीव में 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक का वाटर स्पोर्ट्स का खर्चा होता है। वाटर स्पोर्ट्स में स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, पैरासेलिंग, फन ट्यूबिंग, वेक बोर्डिंग, जेट स्कीइंग, स्पा ट्रीटमेंट्स, सैंड बैंक पिकनिक्स आदि शामिल होते हैं। इंडिया में भी सभी होना में ये सारी एक्टिविटीज बहुत कॉस्टली होती हैं। वहीं यही एक्टिविटीज लक्षद्वीप में बहुत सस्ते में हो जाती हैं। लक्षद्वीप में पीएम मोदी की ये पिक्चर बहुत वायरल हुई थी। इस एक्टिविटी को स्नॉर्कलिंग कहते हैं, जिसकी कॉस्ट लक्षद्वीप में सिर्फ 1,000 रुपए है। वहीं मालदीव में इसकी कॉस्ट 5,000 रुपए। देखा कैसे लूट रहे हैं। भारत से मालदीव में कितना टूरिज्म। मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2023 तक मालदीव में आने वाले टूरिस्ट्स में भारतीय टूरिस्ट सबसे ज्यादा थे। मालदीव पर्यटन मंत्रालय यानी मालदीव टूरिज्म मिनिस्ट्री के अनुसार 13 दिसंबर तक मालदीव में कुल 17,57,939 पर्यटक पहुंचे थे, जो 2022 में दर्ज 15 लाख की तुलना में 12.6% ज्यादा थे। बात अगर लक्षद्वीप की करें तो ये एक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है। बिना भीड़ भाड़ वाला साफ सुथरा लक्षद्वीप आपकी फेवरेट हॉलिडे स्पॉट बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। नेचर लवर्स के लिए तो लक्षद्वीप जन्नत से कम नहीं है। भारत का ये हिडन जेम हर तरीके से मालदीव से बेहतर और सस्ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत। देख लो, इतना सस्ता, हर चीज वहां पे डबल से ऊपर ही है। कुछ डबल से बहुत ज्यादा है। और खाना तो बहुत ही सस्ता है भैया। क्या खाने के अंदर तुम सोना डाल के खिलाते हो क्या, जो बात कर रहे हो? बस ये है कि हमारे में जो मेरे को ये है कि जो वाटर स्पोर्ट्स वहाँ है वो सारी वाटर स्पोर्ट्स हमारे लक्षद्वीप में भी होनी चाहिए। और लग रहा है ऐसे कि शायद वो सारी हैं। उन्होंने यही दिखा दिया कि स्नॉर्कलिंग में ही डिफरेंस देख लो, कहाँ यहाँ पे 1,000 रुपया, वहां पे वही चीज का 5,000 रुपया। तो उन्होंने उस टाइप से सब चीजें महंगी की हुई हैं। बहुत अच्छी बात है कि अभी बेसलाइन नजर आ रहा है कि काफी है और अभी इम्प्रूवमेंट होगा। अभी तो बहुत होना है। 1-2 साल दीजिए, पूरा धीरे धीरे और भी डाटा आ रहा है और भी होटल जाएंगे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा, तो बहुत बढ़िया होने वाला है एंड विल बी अमेजिंग। उसके बाद आप 2-4 साल बाद देखेंगे तो कहेंगे कि मालदीव जाने का बिल्कुल भी मतलब ही नहीं बनता, चाहे रिलेशनशिप अच्छे हों नहीं हो, नोबडी केयर्स, हर बंदा लक्षद्वीप भी जाएगा। तो अब इतना ज़बरदस्त चेंज आने वाला है कि मालदीव में अब ज्यादा इंडिया से टूरिस्ट जाएंगे नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे हमारी अपनी कंट्री में तुमसे बेटर चीजें मिल रही हैं एट लेसर कॉस्ट, और वो पैसा जो है हमारी इकोनॉमी में ही जाता है, तो अपने देश में ही जाएंगे। गलती की थी हमारे बॉलीवुड वालों ने, जो वहां जा के अपनी फोटोएं डाली। भी आप जाइए लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में ही अब मूवीज बनेंगी, जाना भी लक्षद्वीप में ही होगा। अब हमने प्रमोट करना है अपना लक्षद्वीप। ये तो भैया हिडन जेम है, हिडन जेम। बिल्कुल। अब ये हिडन जेम जो है, इसको जैसे वो कहते हैं ना, डायमंड जो है वो निकला है, अब इसको हम वो क्या करते हैं, उसको शाइन और तराशेंगे। अब देखो फिर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चमकता हुआ डायमंड होगा, देखना। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।